आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में ओडिशा के बरहामपुर और उधना के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाई। इस अवसर पर ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कम्ममपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल उधना रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। ये ट्रेन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई अन्य राज्यों को भी जोड़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा दोहरे इंजन वाली सरकार के माध्यम से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन 5 शीर्ष देशों में शामिल होगा जिनके पास अपना 4G और 5G नेटवर्क होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत के अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने पर्यटन और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से कर कटौती की घोषणा की है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। 7,500 प्रति रात्रि से कम कीमत वाले होटलों के कमरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। यह कदम मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों को लाभान्वित करेगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भारत के आकर्षण को बढ़ाएगा। यह कटौती हेरिटेज पर्यटन, होम स्टे और पारिस्थितिकी पर्यटन सर्किट को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही इकोनॉमिक क्लास की हवाई यात्रा पर 5% की दर बरकरार रखी गई है, जिससे जागरूक पर्यटकों को राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक छात्र वैष्णवी ने सरकार के इस फैसले की सराहना की और आभार व्यक्त किया। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। साथ ही मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। जर्नलिज्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको अक्सर आपका आना जाना लगा रहता है। उसके साथ साथ मेरे फ्लाइट्स का और होटल्स का खर्चा काफी बढ़ गया था, लेकिन जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुई है तब से फ्लाइट के खर्चे में और होटल्स के खर्चे में काफी कटौती हुई है, जिससे मेरे बजट में थोड़ा सा सुकून भी मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और घरेलू उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। ईशानी यादव के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सेवा पखवाड़ा अंतर्गत भोपाल में नागरिकों को निःशुल्क हेलमेट वितरण कर विशेष अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दोपहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिवस लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का विषय पर्यटन और सतत परिवर्तन है, जो सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने में पर्यटन की शक्ति पर जोर देता है। पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश में संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय सहित भोपाल के अधीन प्रदेश के सभी संग्रहालयों और स्मारकों पर दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्रा में आज शाम 6:30 बजे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में वित्त मंत्रालय के अधिकारी और आर्थिक विश्लेषक शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 011-23711711 और 011-233-14444। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 92890 और 94044 पर भी श्रोता अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जित करने के लिए 9 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जबलपुर के जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने साफ सफाई कर श्रमदान किया। और पन्ना जिले में इस वर्ष 1 जून से 26 सितंबर की अवधि में औसत से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।